नमस्ते। तो हम लोग अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो आप लोगों का फिनिश हो गया है। तो एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। नए चैप्टर का नाम है डिवीजन। ओके। तो डिवीजन तो आप लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड में भी देखा ही होगा डिवीजन, पर फिर भी हम लोग एक बार जान लेते हैं कि डिवीजन का क्या मतलब होता है। डिवीजन का मतलब होता है टू डिवाइड इक्वली। यू कैन से कि टू डिवाइड इक्वली। ओके। हम लोग कह सकते हैं कि टू डिवाइड इक्वली, किसी भी चीज़ को इक्वली अगर हमें डिवाइड करना हो उसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई चीज़ है, मान लीजिए कि आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं और आप चाहते हैं कि उन 15 चॉकलेट्स को आपको 3 पर्सन्स को देना है। ठीक है, 3 पर्सन्स को देना है इक्वली। तो आप कितना देंगे? ठीक है, तो आप कह दोगे कि 3 पर्सन है, 3 लोग हैं, 1, 2, 3। हम एक को दे देंगे 5 चॉकलेट, दूसरे को भी हम दे देंगे 5, तीसरे को भी हम दे देंगे 5। तो ये 5, 5, 5, तो ये क्या हो जाएगा? ये तीनों में हम लोगों ने इक्वली डिवाइड कर दिया। तो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो ये आप कैसे भी निकाल सकते हो, इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो कि 15 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? जैसे 15 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपने डिवाइड करना सीखा होगा, इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 3 लिखते हैं और उसके बाद क्या आता है? 3। हम लोग 3 का टेबल पढ़ते हैं जब तक कि 15 ना आ जाए। तो 3 5 जा होता है 15। तो 15 और यहाँ पे कितना बचा? 0 बचा। तो ये जो होता है ये हमारा जो आंसर कोई ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वोशंट। तो ये हमारा आंसर होता है। तो डिवीजन का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन। ओके। नाउ हम लोग इसको अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले कि तो डिवीजन का मतलब ये होता है, अब हर एक चीज तो इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते ना आप। मान लो अगर आपके पास 16 चॉकलेट्स होती तो आप क्या करते? अगर आपके पास 16 चॉकलेट्स होती, 16 चॉकलेट्स होती और उन 16 चॉकलेट्स को आपको 3% में डिवाइड करना होता, तो फिर आप कैसे करते? इक्वली। तो आप ऐसे करते कि 3 जने हैं, आपने 5 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया, एक चॉकलेट जो है वो रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर बच गया। एक चॉकलेट जो है वो आपका बच गया, रिमाइंडर में जो वो रह गया। अब उस एक चॉकलेट को या तो आप तोड़ तोड़ के दे दो तीनों को, या नहीं तो आप एक चॉकलेट को अलग से ही रख लो। तो हर बार डिवीजन इक्वली, ऐसा नहीं है कि डिवीजन हम लोग जितना हमारे पास है हम लोग सब कुछ बांट सकते हैं। हो सकता है कभी कुछ हमारे पास बच भी जाए, तो जो बच जाता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि डिवीजन करते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे किसी भी चीज को डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं एक ऐसा फिगर बना लेता हूँ, ऐसा एक फिगर बना लूंगा। और यहाँ पे मेरे को दे दिया है जैसे 226 मेरे को दे दिया है, और मुझे इसको मैं थोड़ा इसको और बड़ा लिख लेता हूँ कि इस 226 को मुझे डिवाइड करना है 3 से। यानी कि 226, ये 226 कुछ भी हो सकता है। मान लो 226 रुपीज हैं। अब इन 226 रुपीज को मुझे 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट डिजिट। अब ये देखो फर्स्ट डिजिट तो 2 है। हम क्या करते हैं जब भी डिवाइड करते हैं तो हम लोग टेबल पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डिजिट तो 2 है, तो आप देखो 2 तो यार 3 से छोटा है। 2 जो है वो 3 से छोटा है। 3 के टेबल में तो 3 से बड़ा ही नंबर आएगा ना। तो अब हम एक डिजिट से तो काम हमारा नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग 2 डिजिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हम लोग 2 डिजिट ले लेंगे, जैसे हम लोगों ने ये 2 डिजिट ले लिया। ठीक है, अब ये 22 है। अब आपको क्या करना है? 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल पढ़ना है तब तक पढ़ना है जब तक या तो 22 ना आ जाए या फिर 22 के सबसे क्लोज कोई नंबर ना आ जाए। ओके। अब आप 3 का टेबल पढ़िए। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 3 6 जा कितना होता है? 18। 3 7 जा कितना होता है? 21। और 3 8 जा कितना होता है? 24। अब आप ये देखो कि जो 24 है वो तो 22 से बड़ा हो गया, हमको बड़ा तो लेना ही नहीं है, हमको बड़ा तो लेना ही नहीं है। तो
7 के आगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो 3 6 18 होता है और 3 7 21 होता है। तो अब आप ये बताओ कि 18 में और 21 में सबसे क्लोज कौन सा है 22 के? 21 है। तो जो सबसे क्लोज नंबर होगा मुझे वो लेना है, मेरे को सबसे क्लोज नंबर लेना है। तो मैं ये भी इग्नोर कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 7 21। मैंने कितने तक पढ़ा था? 7 तक। तो मैं 7 को लिख लूंगा यहाँ पे। आप या तो ऊपर लिख लो, आप या तो बगल में लिख लो, कहीं भी लिख लो, ऊपर लिख लो चलो, या तो बगल में भी लिख सकते हो इस तरफ, और या नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हो। तो 3 7 जा आपने पढ़ा कितना? 21। आपने इसके नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है। 22 में से 21 गया तो कितना बचेगा? सिर्फ एक बचेगा। और उसके बाद जो दूसरा नंबर बच गया उसको आप नीचे लिख दो, 16। ठीक है, ये जो नंबर बच गया था इसको हम लोगों ने नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है? 3 का टेबल पढ़ना है जब तक या तो 16 ना आ जाए या तो 16 के सबसे क्लोज कोई नंबर ना आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए 3 5 जा होता है 15। 3 5 जा होता है कितना? 15। तो और 3 6 जा कितना होता है? 18। तो आप ये लगाओ कि 18 पे तो आप करोगे नहीं, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब आपका कितना बच गया? रिमाइंडर एक बच गया। माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? एक। ओके, अब आपका बच गया एक। तो अब इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो बस इतना ही बचा है। कहने का मतलब आपके पास मान लो अगर 226 रुपीज थे, अगर 226 रुपये आप लोगों के पास थे और 3 जनों को बांटना था, तो आपने क्या किया कि 3 जनों को 75 रुपीज इसको दे दिए, 75 रुपीज इसको दे दिए, 75 रुपीज इसको दे दिए, और 1 रुपये आपके पास बच गए। अब वो 1 रुपये को आप बांट नहीं सकते, वो बच गया। तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ये जो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जो बच जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जो बच जाता है, जो हमारा निकल के आता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। ये जो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। और ये जो होता है 226, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। कोई भी जो डिवीजन होता है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो ऊपर आता है, जो ऊपर आता है, यानी कि जो ऊपर आएगा उसको हम लोग कोशेंट बोलेंगे क्यू, जो यहाँ पे आएगा उसको हम लोग डिवाइजर बोलेंगे डी। ठीक है, और जो यहाँ पे आएगा इसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे, जो यहाँ लिखते हैं उसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, और जो जो नीचे बच के आता है, हो सकता है कि वो जीरो हो सकता है वो कोई नंबर हो, तो ये क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर में ये काम, किसी भी डिवीजन में ये एक चीज होती है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मान लो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि अब 70 अब आपने क्या किया कि 75 रुपीज तीनों को दे दिए। ठीक है, बचा कितना आपके पास? एक बचा। तो अब आप एक बार चेक कर लो कि 75 रुपीज आपने इसको दिए थे, 75 रुपीज आपने इसको दिए थे, 75 रुपीज आपने इसको दिए थे, तीनों को ऐड करके देखो एक बार कितना आएगा। 5 5 10, 10 5 15, कैरी ओवर 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 और 7 22। तो आ गया 225, और 1 रुपये आपके पास बच गए थे, तो प्लस 1 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 226। यानी 226 के 226 रुपये आपने क्या किए? बांट दिए लोगों में। अब ये जो आपने 75 को 3 बार ऐड किया है, इसी चीज को आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 75 मल्टीप्लाई बाय 3। इतना तो आपको आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में बताया होगा कि 75 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या होता है। तो 75 को आपने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 225, और उसमें जब आप लोगों ने एक ऐड किया तो आया 226। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला क्या बनता है? वो फॉर्मूला बनता है बच्चों, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। इसको हम डिवीजन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है,
ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 226 था हमारा डिविडेंड। कोई भी जब आपका कोई भी डिवीजन आप करो उसके बाद आपको चेक करना है कि आपने सही किया या नहीं किया, तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन कितना आया था हमारा 75, डिवाइजर कितना था 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस रिमाइंडर कितना था 1। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये वाला जो है ना इसको सॉल्व कर लो। अगर ये सॉल्व करके 226 आया तो आपने बिल्कुल सही डिवीजन किया था, और अगर नहीं आया तो आपने गलत किया था। 75 थ्री जा होता है 225, और 225 में 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा 226। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो जो डिवीजन था वो बिल्कुल करेक्ट था। ओके, ओके। अब हम लोग कुछ डिविजन्स को हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, कि हम लोग कुछ डिविजन्स करने की कोशिश करते हैं कि एक डिजिट के नंबर से अगर मुझे कोई डिवीजन करना हो तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर लेते हैं डिवीजन करने के लिए, और उसको चेक भी करेंगे। तो ऐसे आप डिवीजन के लिए ऐसे एक बना लो, और नंबर है 6272, और जिसको आपको डिवाइड करना है 4 से। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि डिविडेंड क्या है, तो आप सीधा सीधा जल्दी से बोल देंगे कि 6272 डिविडेंड है। डिवाइजर क्या है 4 डिवाइजर है। क्वोशंट क्या है निकालना है। रिमाइंडर क्या है निकालना है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको कोई डिवीजन करना हो तो सबसे पहले आप पहले वाला नंबर देखो। पहले वाला नंबर जो है वो क्या है 6 है। 6 जो है वो 4 से होता है बड़ा। अब 4 से बड़ा होता है तो मैं सिर्फ पहले वाला नंबर ही लेकर चलूंगा। इस चीज को ध्यान में रखना कि 6 4 से बड़ा है तो मैं पहले वाला नंबर ही पहले लेकर चलूंगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हम लोगों ने 2 नंबर लिए थे 22। क्यों? क्योंकि जो पहला नंबर 2 है अगर मैं उसको अकेले लेता तो 2 जो है वो 3 से छोटा है और 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा। ठीक है, 4 के टेबल में अब मैंने यहाँ पे 6 जो है वो 4 से बड़ा है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा सिर्फ पहले वाला नंबर ही लेकर चलूंगा। ठीक है, आप छोटी क्लास में हो तो आप लोगों को डिवीजन इसी तरह से सीखना है। अगर आप बड़ी क्लास में होते तो फिर आप जैसे बड़ी क्लास में जाओगे आप थोड़ा और भी सीख जाओगे, लेकिन आपको इसी तरह से सीखना है कि सबसे पहले आप पहले वाला नंबर देखो। अगर पहले वाला नंबर डिवाइजर से बड़ा है तो आपको सिर्फ एक नंबर लेके शुरू करना है। तो 6 जो है वो डिवाइजर से बड़ा है, तो अब आपको क्या करना है 4 का टेबल पढ़ना है तब तक जब तक 6 के सबसे क्लोज ना आ जाए। देखो 4 1 जा तो होता है 4 और 4 2 जा होता है 8। तो बड़ा तो मुझे लेना नहीं है, तो मैं 4 2 जा तो नहीं लूंगा क्योंकि वो 8 हो जाएगा। मुझे लेना है 4 1 जा, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद क्या करो माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 2। अब उसके बाद आपको एक नंबर को उतारना है। ये जो बाकी के 3 नंबर हो गए ना उसमें से आपको एक नंबर को 2 को यहाँ नीचे लिख देना है। अब हो गया ये 22। अब आपको 4 का टेबल पढ़ना है तब तक जब तक या तो 22 ना आ जाए या तो 22 के सबसे क्लोज ना आ जाए। अब 4 के टेबल में 22 तो नहीं आता है, तो अब आप 4 का टेबल पढ़ो। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो 4 6 जा तो हो गया 24, तो आपको 24 तो नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे 4 5 जा करोगे कितना 20 20। फिर से इसको बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 2 बचा। अब उसके बाद ये वाला जो नंबर था अब इसको नीचे उतार दो 27। अब आप 4 का टेबल पढ़ो। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो 4 7 जा नहीं लोगे 4 6 जा लोगे, तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। अब आप कितना बच गया 3 बच गया। 3 बच गया, अब बता कितना ये 2 नंबर। अब इस 2 को भी नीचे उतार दो। अब आप 4 का टेबल पढ़ो जब तक कि या तो 32 ना आ जाए या तो 32 के क्लोज ना आ जाए। तो 4 के टेबल में 32 आता है तो आता है। 4 7 जा 24, ओ सॉरी 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। 4 8 जा कितना होता है 32, तो ये 32 आ गया। ठीक है, अब आपका रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, क्योंकि अब आपके पास 32 में से 32 जाएगा तो 0 आएगा, क्योंकि अब आपके पास और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो ये आपका डिवीजन खत्म हो गया। ओके,
तो अब आपने देखा कि इस डिवीजन में आपका क्वोशिएंट क्या आया। अगर कोई आपसे पूछता है क्वोशिएंट क्या आया, इस डिवीजन, ये जो डिवीजन था इसमें डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था 6272। क्वोशिएंट सॉरी, अब डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 4। क्वोशिएंट आप लोगों ने क्या निकाला, क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट क्या होता है, ये होता है। तो क्वोशिएंट आप लोगों ने निकाला 1568। और रिमाइंडर आप लोगों ने क्या निकाला, रिमाइंडर, रिमाइंडर आप लोगों ने निकाला, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं ये, तो वो है 0। ओके, अब आप लोगों को चेक करना है कि आपने ये डिवीजन सही किया है या नहीं किया है। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, R फॉर रिमाइंडर, Q फॉर क्वोशिएंट, D फॉर डिवाइजर। अब डिविडेंड है 6272 और डिवाइजर आप लोगों का है 4, क्वोशिएंट है 1568 और रिमाइंडर है 0। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके ये 6272 आया तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। अब आप 1568 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 8 जा 32, कैरी ओवर 3, 4 6 जा 24, 24 और 3 27, 27 का 7, कैरी ओवर 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, ठीक है, कैरी ओवर 2, 4 1 जा 4 और 6, तो आ गया 6272। और 6272 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6272। यानी कि आप लोगों ने इसे चेक भी कर लिया और आपका डिवीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आया था। ओके, अब मैं एक डिवीजन और करके बताऊंगा और उसके बाद बाकी के सारे डिवीजन आपको खुद से करने होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल है कि आपको जो है डिवाइड करना है 7452 को 8 से। अब आप ये बताओ कि इसमें 7 जो है वो 8 से बड़ा है या छोटा है। तो अब आप खुद कहोगे कि यार 7 तो 8 से बड़ा है, छोटा है, सॉरी छोटा है। अब यार 7 जो है वो छोटा है तो आप ये तो नहीं करोगे ना 8, एक नंबर तो लेके नहीं चल सकते हो, क्योंकि 8 बन जा ही 8 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको फिर यहाँ पे 2 नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 छोटा है तो आप 2 नंबर लो। तो आप स्टार्टिंग में ही 2 नंबर लेके जो है डिवीजन को शुरू करोगे। ओके, अब आपको 8 का टेबल पढ़ना है तब तक जब तक कि 74 ना आ जाए। तो 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80। तो 80 तो नहीं ले सकते लेकिन 9 जा 72 जरूर ले सकते हो। ओके, आपने ले लिया 8 9 जा 72। ओके, अब उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, बचा कितना 2। ये जो नंबर था आपने इसको नीचे उतार दिया 25। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 3 जा होता है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा बड़ा, तो आप बड़ा नहीं लोगे, 8 3 जा 24। अब माइनस करोगे बचेगा 1। अब यहाँ पे आपने 2 उतार दिया। ठीक है, अब आप 8 का टेबल पढ़ो, 8 2 जा होता है 16, 16 तो बड़ा हो जाएगा तो 8 1 जा 8। ठीक है, अब आपके पास कितना एलसीएम रिमाइंडर बच गया 4। अब तो आपके पास कोई और नंबर नहीं है, नीचे उतारने को कोई नंबर नहीं बच रहा है, तो ये 4 आपका क्या हो गया, ये 4 आपका रिमाइंडर हो गया, ये 4 आपका हो गया रिमाइंडर, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपका डिविडेंड और ये तो आपको पता ही है क्या है, डिवाइजर। अब आपको इसे चेक करना है तो कैसे करोगे, डिविडेंड यानी कि 7452 शुड बी इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यानी कि अब आप इसको सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व करके आपका दोनों साइड इक्वल आ गया तो आपका जो डिवीजन था वो बिल्कुल सही था। तो आप क्या करोगे, 931 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे पहले। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 का 4, कैरी ओवर 2, 8 9 जा 72 और 72 और 2 74। इसमें आप 4 और ऐड कर लो। ठीक है, चूंकि ये जो रिमाइंडर है इसको आप ऐड करना है, तो ये रिमाइंडर आप इसमें ऐड कर लिया, तो 8 4 जा 12, 8 4 12, कैरी ओवर 1, 4 1 5, 4 2। आपका क्या आ गया, 7452 ये भी था, 7452 ये भी था। तो दोनों जो है वो इक्वल आ गए, तो आपका डिवीजन जो है वो बिल्कुल सही है।
ओके। अब आपको क्या करना है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आपका होमवर्क है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.1 इज योर होमवर्क। ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, वन डिजिट नंबर है, सारे के सारे वन डिजिट नंबर है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिवाइड करना है और उसके बाद चेक भी करना है। चेक करने का मतलब होता है कि ये जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, ऐसा आपको चेक करना है। तो अब आप क्या करोगे, जब भी आप घर में करोगे तो सबसे पहले आप डिवाइड करोगे। जैसे आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया, घर में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि आप लोगों ने डिवाइड कर लिया पूरा। ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। आपने डिवाइड कर लिया और डिवाइड करके आपको ये मिल गया। ठीक है, आपने कॉपी पे डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके आपको ये मिल गया। अब आपको कॉपी पे क्या करना होगा, अब आपको लिखना है कि डिवाइड करके आपको ये मिल गया। अब आ गया कि आंसर चेक करने के लिए इससे पहले आपको लिखना है डिविडेंड क्या है। आप ऐसे पूरा लिखोगे कॉपी पे, डिविडेंड है 7452। डिवाइजर क्या है लिखोगे आप 8। रिमाइंडर क्या है लिखोगे आप 4। क्वोशिएंट क्या है, अब आप कॉपी पे लिखोगे 931। उसके बाद लिखोगे आंसर चेक करने के लिए आप लिखोगे डिविडेंड। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको बाद शॉर्ट में लिख दो, डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, डी इंटू क्यू, एक एक डी डिविडेंड हो गया था, दूसरा क्या होगा डिवाइजर। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे 7452 इज इक्वल टू 8 इंटू 931, 8 प्लस 4। अब आप उसके बाद क्या करोगे, 931 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा उसमें 4 ऐड कर दोगे और आप दिखा दोगे कि ये और ये बराबर बराबर आ गया, तो आपका आंसर चेक भी हो गया। आपको कॉपी पे इस तरह से करना है। ओके, चलिए आपकी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होती है। चलिए, थैंक यू।